हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डिजाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम क्या होता है और जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक होता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है। तो हम लोग बात कर ले, जो जैव प्रक्रम होता है, जिंदा रहने के लिए सनम तेरी कसम की आवश्यकता नहीं होती। जिंदा रहने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जैव प्रक्रम की आवश्यकता होती है। जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि वे सभी क्रियाएं जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब ये मत कहिएगा कि जिंदा रहने के लिए सनम तेरी कसम की आवश्यकता होगी। जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग बात करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि पोषण क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है, परिवहन क्या होता है और शोषण क्या होता है। इन सभी बातों पर बात करेंगे, इन सभी बातों पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस करिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिंदा रहने के लिए तेरी कसम की नहीं, जैव प्रक्रम की आवश्यकता है। आइए हम लोग देखते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम का मतलब होता है कि जो सजीव होते हैं, जो भी सजीव होंगे, जो भी जीव होंगे, उन जीवों में जीवित रहने के लिए जो भी आधारभूत, जिसकी भी जो भी क्रियाओं की आवश्यकता होगी, उन्हीं क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या बोलेंगे? जीवों में होने वाली वे सभी आधारभूत क्रियाएं जो क्या हों, जीवों को जीवित रहने के लिए क्या हों, आवश्यक होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आज के बाद ये मत कहिएगा कि जिंदा रहने के लिए सनम तेरी कसम की आवश्यकता है। जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता है? पोषण की आवश्यकता है, श्वसन की आवश्यकता है, उत्सर्जन की आवश्यकता है और परिवहन की आवश्यकता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं आगे कि जो जैव प्रक्रम होता है, जैव प्रक्रम में कौन कौन से आवश्यक आते हैं, किसके कारण जीव जीवित रहते हैं। तो जब हम लोग जीव के जीवित रहने की बात करते हैं तो सबसे पहले आवश्यक कौन होता है? पोषण की आवश्यकता होती है। अब पोषण क्या होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर किसकी आवश्यकता होगी? श्वसन की आवश्यकता होगी। और किसकी आवश्यकता होगी? उत्सर्जन की आवश्यकता होगी। और किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन की आवश्यकता। ये सभी क्रियाएं जब किसी जीव में होगी तभी वो जीवित रह पाएगा, अन्यथा वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि हम जीवित हैं तो हमको जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? भोजन चाहिए, श्वसन करना है, उत्सर्जन करना है, परिवहन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बात करने वाले हैं कि पोषण के बारे में, कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण क्या होता है। आइए हम लोग देखते हैं पोषण के बारे में। जब हम लोग पोषण की बात करेंगे, ये कोई व्यक्ति है और ये जो व्यक्ति है, इन्होंने क्या किया? भोजन किया। क्या किया? और भोजन किया। और जब भोजन किया तो उससे क्या प्राप्त किया? पोषक तत्व को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया? पोषक तत्व को प्राप्त किया। तो उसी को हम लोग क्या बोल दिए? पोषण। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जीव हो, वो खाना को खाए, भोजन को करे और उस भोजन से पोषक तत्वों को प्राप्त करे। पोषक तत्व क्या होते हैं? जैसे बात कर ले, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी को जब प्राप्त करता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। जब जीव रहेगा वो भोजन करेगा, इससे इन सभी पदार्थों को प्राप्त करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? पोषण कहेंगे। आइए हम लोग आगे बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड पर। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं, दोस्तों पोषण के प्रकार के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं पोषण कितने प्रकार के होते हैं, या फिर पोषण के आधार पर इस पृथ्वी पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो पोषण होता है बच्चों, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण होता है और दूसरा होता है विषम पोषी
पोषण होता है। इस प्रकार से बात कर लिया जाए कि जो पोषण होता है वो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण। तो आइए बात कर लेते हैं कि स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे। जब हम लोग स्वपोषी पोषण की बात करेंगे तो बोलेंगे कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? स्वयं बनाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं क्या? स्वपोषी पोषण कहते हैं। कोई भी जीव रहेगा और वो जो जीव रहेगा अपना भोजन क्या करे? स्वयं से बनाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी पोषण। अब उदाहरण की बात कर लें, जैसे हम लोग बात कर ले बच्चों कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इसलिए जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। और उसके अलावा भी जो बात कर ले बच्चों, नील हरित शैवाल भी होते हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए अब हम लोग आगे बात करेंगे विषम पोषीय पोषण के बारे में कि विषम पोषीय पोषण क्या होता है। तो इसी का ठीक उल्टा जो होता है विषम पोषीय पोषण होता है। और जो विषम पोषीय पोषण होता है उनमें हम लोग आते हैं। जैसे हम लोग बात कर लें कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उसे क्या बोलेंगे? उसे विषम पोषी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? विषम पोषीय पोषण कहेंगे। ऐसे जीव रहेंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, खुद से अपने भोजन को नहीं बनाएंगे। वो क्या करेंगे? अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होंगे, अन्य जीवों से जो है अपने भोजन को प्राप्त करेंगे। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम पोषीय पोषण बोलेंगे। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि जो विषम पोषीय पोषण होते हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परजीवीय और दूसरा होता है सहजीवीय और तीसरा होता है मृतोपजीवी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो विषम पोषीय पोषण होते हैं ये विषम पोषीय पोषण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परजीवी, दूसरा होता है सहजीवी और तीसरा होता है मृतोपजीवी। आइए हम लोग बात कर लेते हैं इन सभी के बारे में कि परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी क्या होता है। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं विषम पोषीय पोषण के प्रकार के बारे में। तो आइए हम लोग बात करेंगे जो विषम पोषीय पोषण होते हैं ये कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। सबसे पहला कौन सा था? परजीवी था। और दूसरा कौन सा था? सहजीवी था। और तीसरा कौन था? सहजीवी था। और तीसरा था क्या? मृतजीवी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बात कर ले कि जो विषम पोषीय पोषण थे वो कितने प्रकार के थे? एक था क्या? परजीवी, दूसरा था क्या? सहजीवी और तीसरा क्या था? मृतोपजीवी था। आइए हम लोग बात कर लेते हैं परजीवी क्या होते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है कि जब कोई 2 जीव है, जैसे बात कर ले कि जैसे 2 जीव हैं, 2 जीव रहेंगे और जो 2 जीव हैं उसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन के लिए निर्भर होगा। ये मान लेते हैं पहला जो जीव है ये दूसरे से अपने भोजन को प्राप्त करता है और जो दूसरे से प्राप्त करेगा तो जो दूसरा होगा उसकी होगी हानि और जो प्राप्त करेगा उसका होगा लाभ। इस प्रकार से जो प्रक्रिया होती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी। परजीवी में क्या हुआ कि एक जीव जो है दूसरे जीव के साथ भोजन के लिए निर्भर है, लेकिन उसमें क्या होता है? एक का लाभ हो रहा है, दूसरे की हानि हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। जैसे हम लोग बात कर ले कि ये कोई मनुष्य, तो
इसमें क्या होता है बच्चों कि जो मच्छर रहेगा वो क्या करता है, मनुष्य के खून को चूसता है। इसमें क्या हुआ, मच्छर ने तो पोषक पदार्थों को प्राप्त कर लिया, अपने भोजन को प्राप्त कर लिया, तो किससे प्राप्त कर लिया, मनुष्य से प्राप्त कर लिया। तो इसमें क्या मच्छर क्या कुछ देकर के जाता है क्या मनुष्य को, ये क्या करता है, केवल मनुष्य से लेकर के जाता है। तो क्या करता है, मच्छर यहाँ पे क्या करता है, खून को लेकर के चला जाता है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं, आइए हम लोग बात करेंगे सहजीवी के बारे में। सहजीवी क्या होता है, सहजीवी में क्या होगा कि ये बात करेंगे, इसमें दो जीव रहेंगे और जो जीव रहेंगे ये दोनों भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे और इसमें क्या होगा, एक दूसरे के साथ रहेंगे और इसमें दोनों का होगा लाभ या फिर एक का ही लाभ होगा, एक का हानि नहीं होगा। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सहजीवी। जैसे हम लोग बात कर ले उदाहरण के तौर पर फीता क्रीम, ये जो आंत में पाया जाता है जीव, ये क्या करता है, हमारे आंत को किसी भी प्रकार के इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, लेकिन वो क्या करता है, अपने भोजन को वहां से प्राप्त करता रहता है। और जैसे बात कर ले कि ये कोई जानवर है और इसके ऊपर जो है, इसके सिर पर चिड़िया बैठी हुई है और ये जो चिड़िया बैठी हुई क्या करती है, इससे भोजन को प्राप्त करे, लेकिन क्या इसके जो भोजन को प्राप्त करे इससे उस जंतु का कोई नुकसान हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी बोलते हैं। आइए हम लोग बात करेंगे मृतोपजीवी के बारे में। मृतोपजीवी की बात करें बच्चों तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये हमारे जीवन के लिए। क्या आप लोग बताइए, इस पृथ्वी पर अगर मृतोपजीवी न रहे क्या जीवन संभव है क्या? आइए हम लोग समझते हैं कैसे। जैसे हम लोगों ने केला खाया और इस केले के छिलक फेंक देते हैं, फिर उसको क्या होता है, अपघटन हो जाता है कि नहीं हो जाता है। छोटे जीव करते हैं नहीं करते, उसको खा जाते ही नहीं खा जाते। मान लो कि हम लोग क्या करें, भोजन को कुछ भी खाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ उसको फेंक देते हैं और वो अपशिष्ट पदार्थ, वो जो कचरे होते हैं, वो उसका जो अपघटन जो छोटे जीव करते हैं उसका अपघटन ना करें। एक समय ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी पर केवल क्या रहेगा, बहुत सारे कचरे इकट्ठे हो जाएंगे, उस कचरों के ऊपर हमको सोना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि जो मृतोपजीवी होते हैं वो मृत पदार्थ होता है, उस मृत पदार्थ या फिर मृत जीव से क्या करते हैं, अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृतोपजीवी बोलते हैं। ऐसे जीव जो मृत जीवों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मृतोपजीवी बोलेंगे। जैसे हम लोग बात कर ले कवक के बारे में, जीवाणु के बारे में, ये सभी क्या होते हैं, एक प्रकार के मृतजीवी जीव होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि जय प्रक्रम क्या होता है। तो आज के बाद ये मत कहिएगा कि जिंदा रहने के लिए सनम तेरी कसम की जरूरत है। किसकी जरूरत है, जय प्रक्रम की जरूरत है। तो इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।